ओम नमः। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और कहानी के साथ वो कहानी मेरी दृष्टि से क्या बोध देती है वो भी बताऊंगा। कहानी बहुत बार आपने सुनी होगी और जो लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं वो लोगों को भी कहानी सुनने में और उसका बोध लेने में आनंद आएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं सत्य घटना से प्रेरित होकर लिखी गई। ऐसे मुझे इस कहानी का रिसर्च करने के बाद पता चला। कहानी वर्षों पहले की बात है। भारत के एक गांव में, बहुत समृद्ध गांव था वो। उस गांव में 300 घर अमीरों के थे। उस गांव में आपको एक भी घर गरीब का नहीं मिल सकता था। उस समृद्ध गांव में 3 सालों से बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। समस्या ये थी कि इन 300 घरों में जो बड़े घर थे, समृद्ध घर थे, हवेली कह सकते हैं आप इसे, उस घर में चूहे बहुत हो गए थे। इतने बड़े बड़े चूहे थे कि कपड़े से लेके अनाज तक सब बिगाड़ कर रख देते थे। 3 साल से गांव वालों ने बहुत मेहनत की, लेकिन चूहों से उनको मुक्ति नहीं मिली। चूहे बढ़ते रहे, इतने बढ़ते रहे कि एक घर में 20-20 बड़े बड़े चूहे हो गए। एक दिन सब इकट्ठा हुए कि क्या करे इस चूहों का। आप इस कहानी को मैं समझाता भी जा रहा हूँ। जो चूहे हैं वो इंसान के लोभ, लालच और अहंकार का प्रतीक है। चूहे क्यों हुए घर में? उनके कीमती वस्त्र फाड़े, अनाज से भरे गोदाम को बिगाड़ा, उनके सुख चैन को छीना, पैसा गलत तरीके से बनाया हुआ था, समृद्धि इसीलिए बहुत ज्यादा आई थी। और चूहे जो लोभ, लालच और अहंकार का प्रतीक बनकर इन लोगों की समृद्धि को खा रहे थे। आपको इस एंगल से इस कहानी में देखना चाहिए। फिर सब इकट्ठा हुए और सब उपाय सोचने लगे। सब ने अपने अपने हिसाब से कोई बात कही। एक गांव का इंसान खड़ा हुआ जो समृद्ध था। उसने कहा कि मैंने पास के गांव में एक युवान से हमारे गांव की समस्या के बारे में बात की। वो युवान कह रहा था कि मैं आपके गांव के सारे चूहों को भगा दूंगा। मुझे लगता है कि उसे बुलाया जाए। अब देखिए, जब इतने समृद्ध लोग चूहों के आगे विवश हो जाते हैं तो उन्हें एक गरीब आम इंसान के पास जाना पड़ता है। ये देखिए, और आपने भी कभी ऐसी मायूसी, बेबसी, पैसा होने के बावजूद महसूस की होगी। मेरी कहानी में आप ढूंढिए कि मैं क्या उपदेश दे रहा हूं। उपदेश लेना है आपको। उस युवान को बुलाया गया। गांव के जो मुखिया थे, नगर सेठ थे, उन्होंने कहा कि देखो युवान, हमारे गांव में चूहों की बड़ी समस्या हो गई है। जितने इंसान नहीं है उनसे 3 गुना ज्यादा तो चूहे हैं। ये चूहों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हम अपने ऐश्वर्य वैभव को भोग नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन में 3 सालों से नर्क की यातना को भुगत रहे हैं। अब ये नगर सेठ के वर्ड थे, नर्क की यातना। समृद्धि में एक चूहा भी आपको नर्क की यातना दिखा सकता है। यानी अगर आप समृद्धि में है, आप पावर में है, आप सक्रिय है, आप ताकतवर है, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई हरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। हमें छोटे इंसान को भी क्या देना चाहिए? मान, सम्मान। ये जरूरी बात है। युवान बोला,
मैं आपसे 25 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। उस वक्त आरबीआई नहीं खुली थी। स्वर्ण मुद्रा में व्यापार चलता था, काम चलता था। 25 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, लेकिन मैं गांव के सारे चूहे गायब कर दूंगा। लोगों ने कहा, मंजूर है। एक सुर में सब बोले। नगर सेठ ने भी कहा कि हमें मंजूर है, अगर तुम चूहों से निजात दिलाते हो तो 25 मुद्राएं, नहीं हम 50 देंगे। युवान ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 25 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। देखिए, यहाँ युवान 50 मांग सकता था, लेकिन उसने अपनी 25 स्वर्ण मुद्रा पर वो अड़ा रहा। वैसे हमें भी हमारी बात पर अड़े रहना चाहिए। ये बोध भी हमें इस कहानी से मिलता है। फिर आप जैसे ही बुद्धिमानी इंसान ने पूछा कि कैसे करोगे तुम? तो उसने कहा कि ये आप देखते जाइए बस। और उसने अपनी झोली में से एक बंसरी निकाली। बंसरी उसने अपने मुंह पर लगाई और जो उसने सूर निकाले, जैसे जैसे सूर उसकी बंसरी में से निकलते गए, वैसे वैसे वो चूहे उस बंसरी वाले युवान के पीछे पीछे आने लगे। बंसरी की आवाज में न जाने कौन सा ऐसा जादू इस युवान ने भर दिया कि चूहे उसके पीछे चल दिए। अध्यात्म भी ऐसा है। अध्यात्म की बंसरी आप सुन लो तो आप फिर इस संसार के भवसागर को छोड़ धीरे धीरे करके अध्यात्म के महासागर में डूबने लगोगे, आनंद करने लगोगे, गोते खाने लगोगे। वो बंसरी के सुर में सारे चूहे उसके पीछे पीछे चले। गांव के तालाब के पास वो आया। लोभ लालच अहंकार के चूहे जब वो सारे गांव वाले अपनी समृद्धि को बाजू में रख एक गरीब युवान से मदद मांग रहे थे, तो वो लोभ लालच और अहंकार से जुड़े चूहे अपने आप को स्थिर न रख पाए और वो बंसरी वाले के पीछे चले गए और तालाब में डूब गए। युवान ने सारे चूहों को तालाब की भेंट चढ़ा दिया था। वो चौराहे पर वापस आया और उसने हाथ लंबा कर कहा कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे मेरा वेतन दे दीजिए, मुझे मेरा पुरस्कार दे दीजिए। यहाँ देखिए, जब डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि 3 लाख का खर्चा होगा, तो आप बोलते हैं 4 लाख ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमें इस बीमारी से निजात दिलाइए। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, तब कोई रेफरेंस पूछेगा कि डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लालची है, पैसा बहुत लेता है। जब जरूरत थी तो आपने ही पैसा उसे दिया, आपके घर के सदस्य को अस्पताल में ले गए, उस डॉक्टर ने आपको ठीक करके भेजा, आपके परिवार के सदस्य को, और फिर आप डॉक्टर को गाली दे रहे हो, बहुत महंगा है, चीर रहा है, प्रोफेशनल है। ये क्या बात हुई? वैसा ही बंसरी वाले के साथ गांव वालों ने किया, जैसे लोग दूसरों के साथ काम खत्म होने के बाद, पैसा चुकाने के बाद करते हैं। अरे भाई, 25 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा है, हम तुम्हें सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। 25 स्वर्ण मुद्राएं जीवन में कभी देखी है? बंसरी वाला युवान हंसकर बोला, इतने चूहे भी कभी आपने जीवन में देखे थे? क्या कह रहा है? इतने चूहे भी आपने कभी अपने जीवन में देखे थे? जब इंसान गरीब होता है तो वो वेल मैनर्ड होता है, वेल कल्चर, वो अहंकार नहीं करता, वो लालच करता नहीं, वो लोभ नहीं करता, अपने जीवन को पसार करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोभ लालच पावर अहंकार सब आ जाता है। सबके साथ होता है, सबके साथ ऐसा होता है। और जो इसमें से अछूता रहता है, वही सही इंसान है। बंसी वाले ने कहा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं आपने पहले बोला होता तो मैं सोचता, लेकिन हमारी बात 25 स्वर्ण मुद्रा की हुई थी, आपने 50 कहा था, मैंने कहा सिर्फ 25 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, मैं अपनी बात का पक्का हूँ।
आप देंगे या नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही बताएं। एक गरीब इंसान को अक्कड़ के बात करते देख नगर सेठ ने कहा, जा नहीं देते हैं, गांव से बाहर निकल जा, वरना मार मार के तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। बंसरी वाले ने कहा, ठीक है। और फिर उसने फिर से बंसरी निकाली अपने झोले में से और फिर वो सुर लगाए कि बंसरी वाले के पीछे उन सारे पुरुषों के बच्चे, पत्नियां सब चलने लगे। ये क्या जादू हो गया? सब लोग भौचक्के हो गए। अपने बच्चों को रोक रहा है, कोई अपनी पत्नी को रोक रहा है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। सब वो बंसरी वाले के पीछे जा रहे हैं। जाते जाते बंसरी वाला तालाब के नजदीक आ गया। गांव वालों को पता चल गया, जो पुरुष थे उनको, कि हमारे बीवी बच्चे डूब जाएंगे। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। जीवन में जब किसी से आप काम कराते हो तो उसका पसीना सूखने से पहले उसे उसका वेतन मिल जाना चाहिए। पैसा पहले भी देना है, बाद में भी देना है, लेकिन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। आजकल लोग काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं या कम पैसा देते हैं। ये गलती हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमने जो वादा किया है उस वादे को निभाना चाहिए। इस वार्ता का ये भी बोध हमें मिलता है। मैं समझता हूँ इस वार्ता को आपकी मेमोरी में आपने याद किया होगा, लेकिन बोध के साथ पहली बार इस वार्ता को आपने सुना होगा। ऐसी ही अगली कहानी लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगा और आपको मैं अपने हिसाब से, मेरी दृष्टि से उस वार्ता से जो बोध निकलता है वो बोध समझाने का प्रयत्न करूँगा। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।